निर्देशक गोपीचंद मलिनेनी। यह उनकी हिंदी फिल्मों में शुरुआत है। मुख्य अभिनेता सनी देव, सनी देओल, रणदीप हुड्डा, रांडीप हूडा, रेजिना कासंद्रा, सायामी खेर, विनीत कुमार सिंह और अन्य। शैली एक्शन थ्रिलर मास एंटरटेनर। समय लगभग 153 मिनट। भाषा हिंदी। रिलीज थिएटर में 10 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। कहानी का सारांश। प्लॉट। यह फिल्म दो मुख्य समय रेखाओं पर आधारित है। अतीत 2009 श्रीलंका और वर्तमान भारत, जो धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ती हैं। जेफना टाइगर फोर्स (JTF) का शासन समाप्त होता है। रणतुंगा रणतुंगा, जो एक मजदूर लेबरर है, वहां सोने का भंडार पाता है। यह सोना पूर्व में JTF द्वारा छिपाया गया था। रणतुंगा अपने साथ कुछ लोगों को लेकर उस सोने के साथ भाग जाता है और वहां की सेना के कुछ सैनिकों को मार देता है। इसके बाद वे भारत आंध्र प्रदेश के एक तटीय गांव मोटुपल्ली मोटुपाली में पहुंचते हैं। वहां वे उस सोने का इस्तेमाल कर भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत देकर भारतीय नागरिकता हासिल कर लेते हैं। रणतुंगा धीरे धीरे एक अपराध साम्राज्य खड़ा करता है। उसकी सत्ता इतनी बढ़ जाती। प्लॉट की वर्तमान रेखा भारत में होती है, जहां एक रहस्यमयी यात्री, जो बाद में पता चलता है कि वह बहुत ताकतवर और महत्वपूर्ण है, की एंट्री होती है। यह रहस्यमयी यात्री ट्रेन से चेन्नई, तमिलनाडु से अयोध्या, उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा होता है, लेकिन ट्रेन दुर्घटना के कारण एक गांव चिराला, आंध्र प्रदेश में रुक जाती है। उस गांव में यात्री एक बुजुर्ग महिला से रणतुंगा और उसके शासन की बर्बरता के बारे में जानता है कि कैसे रणतुंगा ने निर्दोष लोगों को मारा और पुलिस को भी अपने पक्ष में कर लिया। यात्री निर्णय लेता है कि उसे रणतुंगा को खत्म करना होगा, लेकिन पहले वह पुलिस स्टेशन जाता है और शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करता है। वहां उसे पुलिस अधिकारियों द्वारा अपमानित किया जाता है, खासकर भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा। उसे पकड़ लिया जाता है, कैद किया जाता है और उसे पकड़कर बंधक बना लिया जाता है। वहां उसकी पहचान होती है। लोग उसे बुलडोजर के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसने पहले भी खतरनाक अपराधियों को मारने के लिए बहुत ख्याति पाई थी, जैसे कि वह ढाका केंद्रीय जेल में घुसा था। यात्री को कोमा बेहोशी आती है, लेकिन अधिकारियों और गुंडों के खिलाफ लड़ाई शुरू करता है, विशेष रूप से उन पुलिस अफसरों के खिलाफ जो पहले उसे बंदी बनाते थे। इस बीच CBI केंद्रीय जांच ब्यूरो का अधिकारी सत्यमूर्ति रणतुंगा की आपराधिक गतिविधियों की तहकीकात कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि रणतुंगा असल में वही है जो पहले JTF में था। उसका असली नाम मुथुवेल करिकलन है और वह एक आतंकवादी था, JTF का डिप्टी कमांडर। रहस्यमयी यात्री की असली पहचान खुलती है। वह ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह है, जो जाट रेजिमेंट भारतीय सेना में है। 8 क्लाइमैक्स में बलदेव ब्रिगेडियर रणतुंगा के ठिकानों पर हमला करता है। गांव वाले भी उसके साथ खड़े होते हैं और रणतुंगा के सैनिकों को खत्म करना शुरू करते हैं। बलदेव रणतुंगा को मारकर लटकाता है, हैंगिंग, और यही उसकी जीत होती है। 9 विभीषिका की इस लड़ाई के बाद रणतुंगा की पत्नी भरती आत्महत्या कर लेती है, जब पुलिस, विशेष रूप से SI विजया लक्ष्मी और उनकी टीम, उसे गिरफ्तार करने आती है। 10 फिल्म का अंत यह दिखाता है कि बलदेव ब्रिगेडियर एक हेलीकॉप्टर में उठता है और उसे कहा जाता है कि यदि फिर कभी समस्या आई तो वह वापस आएगा। यानी उसका अहंकार सिर्फ एक बार का नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। फिल्म जाट सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ गहरे संदेश और थीम्स भी हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। न्याय और प्रतिशोध। बलदेव की कहानी न्याय की कहानी है। वह एक बहुत खास व्यक्ति है जो गलती हुई है, माफी चाहिए से शुरू होता है, लेकिन उसका संघर्ष प्रतिशोध, रिवेंज, में बदल जाता है। रणतुंगा का अत्याचार यह दिखाता है कि जब सत्ता और कानून भ्रष्ट हो जाए, तब लोगों के लिए न्याय पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहचान और दोहरा चरित्र, ड्यूअल आइडेंटिटी। रणतुंगा पहले एक मजदूर है, फिर
आतंकी, फिर अपराधी सरदार माफिया बन जाता है। उसकी पहचान में इस बदलाव से यह दिखाया गया है कि कैसे परिस्थितियां इंसान को बदल सकती हैं। बलदेव भी सिर्फ एक अन्य यात्री नहीं है, वह असल में एक ब्रिगेडियर है और उसका मिशन सिर्फ एक सामान्य शिकायत नहीं, बल्कि एक सैन्य उद्देश्य है। राजनीतिक और सामाजिक सत्ता। रणतुगा का तटीय गांव में आतंक और उसकी शक्ति यह दर्शाती था जब एक सच्चे नायक के साथ हो तो अत्याचार का सामना किया जा सकता है। सांस्कृतिक और पंथ पहचान। फिल्म का नाम जाट जाट और बलदेव जाट रेजिमेंट का होना सांस्कृतिक गर्व और पहचान को दर्शाता है। साथ ही फिल्म में हिंसा, भय और तनाव के माध्यम से यह दिखाया गया है। कुछ लोग यह कहते हैं कि आतंकवाद और युद्ध जैसी बातों का प्रस्तुतिकरण संवेदनशील होना चाहिए। रणतुंगा का पिछला आतंकवादी इतिहास, जेटीएफ, श्रीलंका और उसका वर्तमान में अपराधी बन जाना देश और जातीय पहचान के बहुत बड़े मुद्दे को छूता है।